स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हमारे मेहमान बने हुए हमारे साथ और अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि इसमें दोनों तरफ से जो वार होते हैं वो होते हैं सोशल मीडिया पर। लड़ाई सियासी है और आईटी सेल काम पर लगे हुए हैं। मीम्स बनते हैं, मीम्स शेयर हो रहे हैं, वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, एनिमेशन बनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के एक एक कार्यक्रम का एक एक तस्वीर उठा करके कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है। जब वो योगा करते हैं तो उसका मजाक सोशल मीडिया पर। अब इस मजाक की कोई सीमा भी नहीं रह गई है और ना ही एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। कांग्रेस के ट्वीट के जवाब में बीजेपी राहुल गांधी का दिखा रही है ट्वीट और उनको उसके ऊपर कैप्शन दिया गया है मूर्खासन। प्रधानमंत्री के योग के ऊपर लिखा जाता है कैमरासन। अब कल यूएन में जब योग दिवस पर प्रधानमंत्री योग करते हुए दिखाई दिए और वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, सबसे ज्यादा देशों के लोग एक जगह पर बैठकर योग कर रहे थे। आप देखिए कि ये जो है उस वक्त ये ट्वीट किया गया कि ये उनकी यात्रा के से पहले का है कि मणिपुर पर ध्यान नहीं है और गायब हैं प्रधानमंत्री और चला फकीर अमेरिका। इस किस्म के ट्वीट्स हो रहे हैं। कैमरासन, प्रचारासन लिखा जा रहा है। मणिपुर जल रहा है और वो गायब है। आगे देखिए, 9 साल कोई फेंकता रहा। एक ट्वीट में लिखा गया है खलनायक। एक ट्वीट में लिखा है द पीएम इज मिसिंग। कभी किसी ट्वीट में लिखा होता है जुआरी। हालांकि ये सेल्फ गोल बीजेपी का था। ये पहले बीजेपी ने एक तस्वीर शेयर की थी, उसको फिर उठा लिया कांग्रेस पार्टी ने। और आगे किसी ट्वीट में लिखा है मोदी को अडानी के शेयर गिरने से डर लगता है, फकीर चला अमेरिका। तो ये आपके सामने वो ट्वीट्स हैं कांग्रेस पार्टी की जो इस वक्त चल रहे हैं और इन ट्वीट्स के पीछे जो लोग हैं आज हम उनकी बात करेंगे। कौन सोचता है ये, कौन डिसाइड करता है ये कि कौन सा ट्वीट किया जाएगा। प्रधानमंत्री का नए नए तरीके से मजाक उड़ाने का ट्वीट, ये किसके दिमाग की उपज होती है। ऐसे ही बीजेपी में वो कौन से लोग हैं, हायर्ड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, क्या उन्हें तनख्वाह भी मिलती है। तो ये आज हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बात समझ चुकी हैं पार्टियां सभी कि जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है 24 के लिए वो केवल विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में या सड़कों पर नहीं है। सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आज के जमाने का है, वहां पर उस लड़ाई को लड़ना बहुत जरूरी है। अब आपको वो ट्वीट्स दिखाते हैं जो राहुल गांधी के ऊपर करती है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट करके लिखा मूर्खासन के परम ज्ञानी ने आज कौन सा आसन सिखाया। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय। कांग्रेस पार्टी के जो आईटी सेल हैं वो देखते हैं सुप्रिया श्रीनेत और उन दोनों की आपस में खूब टकराव भी होते हैं ट्विटर पर या और सोशल मीडिया पर, वो भी आप देखते हैं। और एक ट्वीट जो बीजेपी ने किया था, एक एनिमेशन वीडियो बनाया था और उसमें लिखा था राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा है। अब इसको कानूनी लड़ाई में तब्दील कर दिया गया है। कर्नाटक में इसके ऊपर मुकदमा हो गया अमित मालवीय के ऊपर कि राहुल गांधी को विदेशी ताकतों का मोहरा बनाया गया। और ट्वीट में लिखते हैं बीजेपी के लोग, बातें ऐसी करो कि 4 लोग कहें कि पप्पू समझा है क्या। जैसा शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे, इस लड़ाई में शुरुआत में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा असर समझा था भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत बरसों से सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अब बराबर का जवाब देती है, हम देखते हैं, और शायद उसमें मर्यादाएं लांघी जाती हैं। देखिए, इस देश में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस नए वाले माध्यम को समझा था। 2012 में गांधीनगर में देश भर के ब्लॉगर्स की एक मीट नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी और ब्लॉगर्स की मीट होनी है ये उस वक्त देश में किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नया नया ब्लॉग था, नए नए लोग थे और उसमें भारत से और उसके साथ साथ जो दुनिया भर से लोग हैं जो ज्यादातर टेक्निकल फील्ड से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, कहीं अमेरिका में डॉक्टर थे, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में थे। ऐसे लोग भारत की छवि को लेकर चिंतित थे जब फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी कही जाती थी और वो दुनिया भर से लिखते थे। ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी ने उस वक्त चिन्हित किया और गांधीनगर में 2 दिन की ऐसी बैठक की थी। उसके बाद से तो बहुत पानी गंगा में बह गया। फिर हमने देखा कि वो लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने एक अमेरिकन पीआर गुरु को हायर किया था राहुल गांधी की इमेज मेकओवर के लिए। कोशिश भी की लेकिन वो कोशिश असफल हो गई। 19 का चुनाव हारने के बाद और राहुल गांधी के एक तरह से मैदान छोड़ देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने नए सिरे से खुद को तैयार किया और उनको समझ में आ गया कि हम किसी भी तरह से पॉजिटिव डोमेन में जाकर इस माध्यम पर नहीं लड़ सकते। उन्होंने नया तरीका निकाल लिया। राहुल गांधी की जो छवि थी, आप उनको मूर्खासन कहिए, पप्पू कहिए या जो भी कहिए, जो खुद प्रियंका भी कहती हैं कि हमारे भाई को ऐसा बना दिया, लेकिन एक जगह जाकर सीलिंग होती है, शायद वो सीलिंग लग गई है राहुल गांधी की। और उसके बाद
कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलो द बेल्ट हमले किए गए। वो हो सकता है एक वर्ग को बुरा लगता रहा हो, लेकिन एक वर्ग था जो तैयार होता रहा, जिसको लगता था कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ ये भी तो एक पहलू है। और वहां कांग्रेस पार्टी और उनकी सोशल मीडिया टीम हावी होती हुई दिखी। और कई बार कांग्रेस के, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बड़बोले प्रवक्ताओं के बयान भी बड़े कारगर हो जाते हैं, जिसको कांग्रेस ने बहुत सलीके से इस्तेमाल किया है। और ये वॉर अभी तेज होनी है 2024 आते। देखिए, बड़े लंबे वक्त तक ये माना जाता रहा कि प्रधानमंत्री पर सीधा पर्सनल अटैक या प्रधानमंत्री पर बिलो द बेल्ट अटैक करके कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए। उनके बयानों में, भाषणों में भी उनके नेताओं के ये बात, इसका ख्याल रखा जाता था, ऐसा माना जाता था। और खासकर वो सब खत्म हो गया है। खासकर पुरानी पीढ़ी के जो नेता थे, वो चाहे गुलाम नबी आजाद हो, जनार्दन द्विवेदी जैसे लोग। एक लाइन सिर्फ विनोद जी मैं जोड़ दूं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसे हमले करके जब कांग्रेस को लगा कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े हो गए, तो फिर उन्होंने बंद किया। और आज भी सोशल मीडिया ट्रैक्शन उनको मिल रहा है, उनकी रीच और उनके लाइक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका रियल इंपैक्ट क्या है वो चुनाव में नजर आता है। नहीं, मैं जो कह रहा था, जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, पुरानी पीढ़ी के नेता, सोनिया गांधी की टीम के, वो इस बात का ख्याल रखते थे और आमतौर पर बयानों में भी वो सीधा प्रधानमंत्री पर हमला नहीं करते थे। प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे, उनकी नीतियों की आलोचना करते थे, उनके कार्यक्रमों की आलोचना करते थे, लेकिन व्यक्तिगत हमले नहीं करते थे। ये एक ट्रेंड था। और इस पर जो युवा कांग्रेसी थे, जो राहुल गांधी की टीम के, या उनको बड़ा असहज महसूस करते थे, कहते थे हमारी टीम की पार्टी के लोग मिले हुए हैं और सब उनके पेरोल पे, इस तरह की बात भी की जाती थी पार्टी के भीतर। अब वो धीरे धीरे पुरानी पीढ़ी के नेता एक तरह से नेपथ्य में चले गए। आज की तारीख में जो मोर्चा संभाल रहे हैं, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, ये सारे माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।